हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के एग्ज़ाम के फियर को कैसे दूर करना है। बस और कुछ करना नहीं है। कल आप लोग का एग्ज़ाम है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग सिलेबस में पढ़े थे। ठीक, तो पहला इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको कि हमारा जो सीट मिलेगा, ठीक, सीट मिलेगा तो सीट पे कैसे बॉर्डर लाइन ड्रा करना है। ठीक, तो आप ये जानते हैं बॉर्डर सॉरी बॉर्डर लाइन ड्रा करने आप जानते हैं। करना कैसे है, आपके पास ये आपका सीट रहेगा, ठीक, सपोज डेट। तो आपको लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड 20 mm या 10 mm को का बॉर्डर लाइन आपको इधर ड्रा करना है। मतलब 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर का आपको एक बॉर्डर लाइन ड्रा करना होगा। बात समझ रहे हैं ऐसे। और जो 3 बचेगा, तीनों साइड आपको 5-5 mm का एक बॉर्डर लाइन आप ड्रा करेंगे। कितने कितने mm का? 5-5 mm का ऐसे बॉर्डर लाइन आपको ड्रा करना है। ठीक, 5-5 mm का आपको बॉर्डर लाइन ड्रा कर देना है। इतना करने के बाद इधर तो हल्का चला है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए बॉर्डर लाइन ड्रा हो गया। इतना कर देने के बाद आपको इधर कोई भी बॉक्स नहीं बनाना है। हम लोग पढ़े थे बनाना होता है, लेकिन नहीं बनाना। क्यों? यहाँ पे आपको ऑलरेडी इतने में मोहर मार के मिलेगा। मोहर मारा हुआ आपको मिलने वाला है। बात समझ में आया? ऐसे बॉक्स बनाएगा, इसमें इनमेंट नंबर भरना है। ठीक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे मोहर, बॉक्स नहीं बनाना है। और ये ध्यान रहे, बहुत से बच्चे यहाँ पे नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पे भी उनका मन चलता है, जहाँ मन के तहाँ नहीं, यहाँ पे मोहर पे ही आपका नाम लिखना है। इतनी बात तो ध्यान देना ही देना है। ठीक, और इंट्रोडक्शन में कितना पेंसिल चाहिए, ठीक, पेंसिल क्या चाहिए, ये सब आपको सब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इंट्रोडक्शन में हो गया। दूसरी बात आया था लेटरिंग। ठीक, लेटरिंग मतलब अक्षर, कि अक्षरण कैसे करना है। तो अक्षरण के लिए आप पढ़े थे कि 7:4 में करना होता है, या बताइए 5:4 में लेटरिंग करना है हमको। इसमें कोई वाक्य दिया होगा और लेटरिंग में देखिए, क्वेश्चन मैकेनिकल का देखे होंगे जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको आइडिया लगा होगा, वैसे ही पेपर सिंपल आएगा। ठीक, तो सिंपल पेपर वैसे ही आएगा, कोई डरने की बात नहीं है। इतना करने के बाद अब लेटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैकेनिकल में स्केल नहीं आया था, इसमें हम लोग सोच इलेक्ट्रिकल के पेपर में स्केल से क्वेश्चन आ सकता है। वो भी विकर्ण मापनी, साधारण मापनी, दोनों पढ़े हैं, दोनों में से कोई आ जाएगा। इसमें आपको मेन क्या है, RF निकालना। अगर नहीं दिया हो तो RF निकालने के बाद लेंथ ऑफ स्केल को निकालना। उसके बाद ड्रा करना, आपका स्केल ड्रा करना। स्केल ड्रा करने का मतलब अब आपको इसमें ध्यान देना है कि साधारण स्केल है कि विकर्ण स्केल है। ठीक है, इसमें जैसे इसकी ऊंचाई कितनी लेते हैं, 10 mm। साधारण स्केल में ऊंचाई कितनी लेंगे, 10 mm, और विकर्ण मापनी में 25 mm लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। अब देखिए, प्रोजेक्शंस पढ़े थे, सारा प्रोजेक्शंस पढ़े थे। पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़े थे, फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़े थे, फिर ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़े थे, फिर प्लेन का प्रोजेक्शन पढ़े थे, फिर सॉलिड ऑफ प्रोजेक्शन पढ़े थे। इतना पढ़ने के बाद अब सब कुछ हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्लियर है। चलिए, किसी बच्चा को ये डर नहीं है, हमारा तो क्लियर है, नहीं है, सब काम में गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। बी पॉजिटिव। ठीक, बी पॉजिटिव का मतलब अब आपको क्वेश्चन देखने के बाद, पेपर देखने के बाद तुरंत अपना सेल्फ डिसीजन लेना है। क्या लेना है? अपना सेल्फ डिसीजन लेना है कि कौन कौन सा हमको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन करना है हमको। बात समझ में आया? मेन आपका क्वेश्चन क्या होगा,
ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से जो क्वेश्चन होगा बोलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है। ठीक है, मेन मुद्दा आपका यही है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है आपका। 3 घंटे का पेपर होने का मतलब कि इनफ समय है। सारा पेपर 2.5 घंटे का आपका होता था, ड्राइंग 3 घंटे का होगा। देखिए ड्राइंग 3 घंटे में जो पहला क्वेश्चन ये होगा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। सेशनल एग्जाम में बहुत से बच्चे को हवा ही नहीं लगा था कि क्या करना है, कोई यही बना दिया था। ऐसा पगलैती नहीं करना है पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा तो लड़ाई करना है ना खुद से, तो ठीक है। लंबकोणी प्रक्षेप आप पहले बनाएंगे। आपको सीट मिलेगा तुरंत आप लंबकोणी प्रक्षेप को यहाँ पे बनाइए। ठीक, यहाँ पे बनाने से पहले, ठीक है, अगर आपको रफ कार्य करना है तो ऐसे तो अलाउ नहीं होता, लेकिन पेपर पे चोरी से किधरों भी आप पहले मान लीजिए फिगर को देखें। फिगर को देखने के बाद हमको साइड व्यू को ऑब्जर्व किए कि साइड व्यू किधर दिया है। ठीक, तो जैसे इस पेपर में साइड व्यू कहाँ पे दिया है, आपके राइट साइड दिया है ना। अगर देखिए प्रथम में बनाएंगे कि तृतीय में बनाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा लंबकोणीय प्रक्षेप से होगा। ठीक है, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से होगा। यही मेन है आपका, यही 18-20 नंबर का आएगा। यही आपके पास फेल को डिसाइड करेगा। बात समझ में आया? यही आपको किसको डिसाइड करेगा, आप पास होंगे कि फेल होंगे। तो अब कोई अभी सोच रहा होगा वीडियो देखने के बाद, नहीं तब तो हम फेल हो जाएंगे। अरे यार नहीं फेल होगे ना। कैसे फेल हो जाओगे? अब जब कब फेल हो जाओगे, जब आप इसकी पोजीशन सही नहीं रख पाओगे। पोजीशन सही रखने का मतलब कि जैसे पेपर में दिख रहा है ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो। ठीक, पहला काम आप पेपर पे क्वेश्चन को देखते रहेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत ऐसा आप रफ कार्य पे यहीं पेपर पे छोटा सा बनाइए। छोटा सा बनाने के बाद यही चीज़ देखिए, साइड व्यू कहाँ पे दिया है, फ्रंट व्यू यहाँ पे, टॉप व्यू यहाँ पे। इतना सोचने के बाद तुरंत डिसाइड करिए कि अगर पेपर में मेंशन है आप इसको फर्स्ट एंगल में बनाइए या थर्ड एंगल में बनाइए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाइए। इस नतीजे पर तुरंत पहुँचें कि फर्स्ट में बनाना है कि थर्ड में बनाना है। समझ में आया? और स्टेप वाइज फॉलो कर दिए। सबसे पहले आपने पेपर पे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत ये डिसाइड किए कि हमको फर्स्ट में बनाना है कि थर्ड में बनाना है। देखिए अब इस डिसाइड कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, प्रथम में बनाए तृतीय में बना, तो आप सीधे प्रथम में बना दीजिए। आप फ्री हैं, फर्स्ट में बना सकते हैं, थर्ड में, लेकिन प्रथम में जल्दी से बना दीजिए। ठीक, अगर मेंशन नहीं तृतीय में बनाना पड़ेगा। चलिए, अगर प्रथम में बनाना हो तुरंत यही दूसरा रफ कार्य का होगा आपका। प्रथम मतलब वीपी ऊपर, एचपी नीचे, XY प्लेन। अब देखेंगे कि फ्रंट व्यू, सबसे पहले फ्रंट व्यू बनता है, और फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है, वीपी में बनता है। फ्रंट व्यू बना लिए। फ्रंट व्यू बनाने के बाद इसी के जस्ट नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू बना लिए। टॉप व्यू बनाने के बाद अब डिसाइड करना है कि साइड व्यू कहाँ पे होगा। तो साइड व्यू अगर आप फर्स्ट में बना रहे हैं तो राइट में है। देखिए ये राइट है ना, ये देखिए इसके सामने खड़े हैं, जिस हाथ में पेन है ये राइट वाला है, तो राइट में है, तो ये कहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। तो फ्रंट व्यू ये है, इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, तो लेफ्ट में क्या बन जाएगा, साइड व्यू। अगर आप इसको रफ कार्य करके नहीं देखेंगे तो आप डायरेक्ट बना देंगे। चलिए आप सोचेंगे डायरेक्ट बना दें हम, तो कोई बच्चा क्या कर देगा कि फ्रंट व्यू यहाँ पे बना देगा, टॉप व्यू यहाँ पे, फिर बारी आएगी साइड व्यू को, तो अब ये साइड व्यू यहाँ पे बना देगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले रफ कार्य कर लेना है। रफ कार्य करने से क्या पता चला कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है ये फिगर, साइड व्यू यहाँ पे है, फ्रंट व्यू यहाँ पे है, तो सबसे पहले फ्रंट व्यू यहाँ पे बनाएंगे। फ्रंट व्यू बन गया, और फ्रंट व्यू के नीचे क्या होगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के बाद 45 डिग्री पे लाइन ड्रा करते हैं, सबको पता है। और इन सब का प्रोजेक्शंस कहाँ तक, ऐसे लाएंगे।
लाने के बाद इसको ऊपर तक प्रोजेक्शंस बढ़ाएंगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक बढ़ा देंगे, आपको ये ऑटोमेटिक साइड व्यू बन के रेडी हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं पाए? ये बात ज़रूर से ज़रूर करिए। देखिए अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको देखने पे नहीं आ रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अरे यार पता नहीं फ्रंट व्यू से क्या क्या दिख रहा है, आपको समझे में नहीं आ रहा है, टॉप व्यू से क्या दिख रहा है समझे में नहीं आ रहा है, साइड व्यू से क्या दिख रहा है हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, कहाँ से बनाना स्टार्ट करें। आप पहला काम ये कर लीजिए, डिसाइड करिए यार कि फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा और साइड व्यू कहाँ पे बनेगा। इसको डिसाइड कर लिए, आपका 10+ नंबर कन्फर्म है। बात समझे? ये देखना तो बात की बात है, मेन मुद्दा ये है कि पोजीशंस आप देखिए। ठीक, चलिए ऐसे ही तुरंत आपको बात करें। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, तो आप हमको बताइए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इधर फ्रंट व्यू है, ये क्या है फ्रंट व्यू, इधर क्या है ये क्या है साइड व्यू। हम बोल दें आप इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाइए। ठीक, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप इसको बनाइए। आप कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत अपना पेपर उठाना है। पेपर पर लिखते नहीं है वैसे, लेकिन छोटा सा कहीं पे भी लिख सकते हैं। तुरंत आपको पेपर उठाना है। पेपर उठाने के बाद इसको देखना है, पहले नज़र से नज़र मिलाने के बाद तो काम होगा। नज़र से नज़र इसको मिलाइए। नज़र से नज़र मिलाने का मतलब कि आप देखिए कि अब इसको थर्ड में बनाना है। हम कहाँ पे बोले हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने का मतलब कि छोटा सा लाइन ड्रा करिए, XY लिखिए। थर्ड मतलब कि HP ऊपर होगा, VP नीचे होगा। ठीक, ये रफ कार्य कर रहे हैं अभी। तुरंत हम डिसाइड कर लेंगे, अरे यार VP में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है और HP में हमेशा टॉप व्यू बनता है। अब बात आई कि ये साइड व्यू का गड़बड़ा रहा है हमारा, ऐसे सोचना अपने दिमाग में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन आउट ड्रा कर लेना है, करते थे जैसे X1 और Y1। ठीक, और अभी हम आपको समझा रहे हैं। लाइन ड्रा करने के बाद इधर अब देखिएगा कि थर्ड में क्या रूल करता है। साइड व्यू कहाँ पे है, तो साइड व्यू के पेपर के सामने आप खड़े रहेंगे। ये वाले हाथ के सामने क्या है साइड व्यू है, मतलब ये हाथ क्या है उल्टा, ये हाथ है लेफ्ट हाथ है ना, लेफ्ट। जब साइड व्यू लेफ्ट में होता है तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में ही बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो अब इसमें देखिए फ्रंट व्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। इसके लेफ्ट कौन होगा इधर, तो साइड व्यू कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा साइड व्यू। ठीक, बात समझ में आया? चलिए यही काम आपको सबसे पहले करना है। जब ये काम करने के बाद आप फिगर को तुरंत ऑब्जर्व करिए। क्या करिए, फिगर को ऑब्जर्व करिए। अब छोटा छोटा सा आप देखिए। ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक, आप अब क्या करिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसे छोटा छोटा डाल के देखिए फ्रंट व्यू से क्या क्या दिख रहा है। जितना आंखें देख सके उसको देख लो यार, थोड़ा बहुत तो छूट सकता है, कसम थोड़ी नहीं है। अब फ्रंट व्यू से क्या क्या दिख रहा है अपना रफली कार्य बना लो, सब डायमेंशन लिख लो, जल्दी जल्दी पेन से ड्रा कर लो। उसके बाद फ्रंट व्यू बनाने के बाद टॉप व्यू का एक रफ कार्य बनाओ। रफ से बनाने के बाद कि टॉप व्यू से यही दिख रहा है, अब इसी को हम तुरंत उस पर बनाएंगे। साइड व्यू में क्या क्या दिख रहा है तुरंत बना लो। ठीक, बनाने के बाद तुरंत अपना हथियार उठाओ और मेन काम करना स्टार्ट कर दो। बात समझ में आया? मेन काम करने का मतलब तुरंत अपना हथियार उठाओ और पेज पे खूब मस्त सा बनाओ। और बनाने के बाद ठीक है, मस्त पेन उठाओ और मस्त लाइन ड्रा करो। और अब अपना पोजीशन देख ही लिए थे, यहाँ पे फ्रंट व्यू था, यहाँ पे टॉप व्यू था, यहाँ पे साइड व्यू था। जो जो यहाँ बना था रफ कार्य पे जो जो किए थे, वो जो रफ कार्य ये वाला जो किए थे, देखो यही रफ कार्य पे किए थे ना, ये अब इसी को
इसी को सबसे पहले फ्रंट व्यू को उठाओ, इसी चीज़ को उठाओ, यहाँ पे बना दो, ठीक, यहाँ पे बना दो। फिर टॉप व्यू को उठाओ, यहाँ पे इसी के सीध में प्रोजेक्शन ड्रा करके बना दो। उसके बाद यहाँ से 45 डिग्री पे लाइन ड्रा करते हैं, इधर का लाइन यहाँ पे ड्रा करो, इसको नीचे करिए, नीचे करने के बाद इसको नीचे तक लेकर आइए, इसको यहाँ तक लेकर आइए, जितने लाइन्स आए हैं उसको फिर तुरंत आप बना दीजिए। बस यही बात, इसको ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन पे आप 45 मिनट फिक्स कर लीजिए कि हमको इस पे 45 मिनट देना है। बात समझ में आया? अब टाइम सब पे डिवाइड करिए, जैसा पेपर आएगा आप तुरंत सबसे पहले उस पर समय बांधिए कि हम इसको 45 मिनट में बनाएंगे, जितना बनेगा बनेगा। इसको हम 10 मिनट में बनाएंगे, बनेगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको, और श्योर है कि आप इतना थोड़ा सा केयर करेंगे आपका हो जाएगा, ठीक। और कुछ बात ध्यान ही नहीं देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और आधे लोग क्या करेंगे, कैसे पेपर देखे, अरे भैया ये तो नींद लग रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे आएगा, ठीक है। बड़े बड़े काम को छोटे छोटे भागों में तोड़ के किया जाता है। पहला काम, इसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है। 10 मिनट समय लीजिए पहुंचने के लिए नतीजे तक कि फ्रंट व्यू कहाँ पे होगा, टॉप व्यू कहाँ पे होगा, ठीक। इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि कॉपी चेक करने के बाद 10 बच्चों को ये सही था पोजीशंस, और सारे बांगड़ू जैसा बनाए थे इधर उधर, कोई तो ये क्वेश्चन में उतार दिया था। ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, जब आप इस क्वेश्चन से लड़ाई लड़ लेंगे, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सी हर्ष उल्लास का फीलिंग होगा। हर्ष उल्लास का फीलिंग मतलब, चलो भैया अब क्या हमारा नाव पार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये करने के बाद आप तुरंत आ जाएंगे किस पे, लेटरिंग वाले पे, ठीक है। लेटरिंग वाले पे आप आएंगे। लेटरिंग वाले पे आने का मतलब क्या है, बात समझ पा रहे हैं? लेटरिंग वाले सॉरी, लेटरिंग वाले पे आने का मतलब कि अगर आप लेटरिंग करते हैं तो लेटरिंग में हमेशा 10 mm बोलेगा कि 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास, मतलब सिंगल स्ट्रोक मतलब AB ऐसे लिखना है, हीरो बन के ऐसा वाला A नहीं लिखना है, समझ में आया? ठीक है, डबल स्ट्रोक हो गया, ये एकल प्रयास नहीं, ये डबल प्रयास हो गया। तिरछे कैपिटल लेटर में लिखिए, और देखिए बार बार ध्यान देगा, कैपिटल लेटर में बोलेगा। हमको पता है लेटरिंग किस में करते हैं, 7:4 में या 5:4 में। तो अगर 10 mm की बात किया तो आप बिना सोचे 5:4 का यूज करेंगे। 5:4 का यूज करने का मतलब कि एक लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ से 10 mm लेंगे, कितना लेंगे, 10 mm। 10 mm पे फिर लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक, ड्रा कर लिए लाइन। चलिए, 10 mm पे लाइन ड्रा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, चांदा ढूंढ रहे हैं, तिरछे की बात किया होगा कि सीधे की बात किया होगा, आपके क्वेश्चन में क्या होगा, मेंशन होगा, आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। मेंशन होगा मतलब आप चांदा लेंगे, चांदा से देखिए चांदा का ये पोर्शन जो है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं चांदा का जो ये पोर्शन है, इसको नीचे रखेंगे, ठीक है, एकदम सीध में मिला के, ठीक, मिलाने के बाद एकदम कोने से देखेंगे, ठीक है, मिलाने के बाद एकदम 75 डिग्री, कितना लेते हैं, तिरछा की बात किया तो अगर कभी कभी पेपर में मेंशन कर देता है कि 75 डिग्री पे तिरछा लिखिए, नहीं करता है तो 75 डिग्री लेते हैं। देखिए ये 70 है, 5 75 है। अब क्या करेंगे, एकदम सेम कोने पे इसको लगाएंगे, इस बिंदु से मिलाएंगे और इसे लाइन ड्रा करेंगे, मतलब ये कितने का हो गया, ये 75 डिग्री का, ठीक है। 75 पे होने का मतलब कि अब जो ये क्या स्केल उठाएंगे, स्केल उठाने के बाद, ठीक, अब यहाँ से लेंगे, ये एक यहाँ से लेंगे, लेने के बाद बराबर दूरी ले लीजिए। बराबर दूरी का मतलब मान लीजिए हम दो खाना ले लेते हैं, ठीक है, इसका 2 खाना,
मतलब 2-2 mm पे हम निशान लगा देते हैं। लगा दिए, ठीक है, आप लगाइएगा। और नीचे भी सेम, नीचे भी सेम 2-2 mm पे, अगर 2-2 mm ले रहे हैं, 1-1 mm ले रहे हैं तो इतना करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक। मिलाने का मतलब, और इसको आप कितना 90 डिग्री से कम लाइन खींचिएगा और इसको कितने भागों में बांट दीजिएगा। देखिए 5:4 में इसको 5 भागों में बांट दीजिए। 5 भागने मतलब एक एक mm पे इसको 5 mm लंबी लाइन ड्रा कर लीजिए। तो 1-1 mm पे लीजिए, 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 लेने का मतलब अब क्या करेंगे, आप इसको पूरा आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है। सीधा सीधा बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद आपका बन के रेडी हो जाएगा और इसमें आप अच्छे से लेटरिंग कर सकते हैं, ठीक। अगर ये आपको नहीं बनाना है, चलिए सोचते हैं कि यार बहुत तितिमा है, नहीं बनाएंगे, 10 mm का एक बॉक्स ड्रा करिए। 10 mm का बॉक्स ड्रा करने के बाद आप क्या करिए, 75 डिग्री पे एक लाइन ड्रा कर लीजिए। इतना आप सीख लिए हैं। 75 पर लाइन डिग्री ड्रा करने के बाद आप जो बिंदु लगाएंगे, ठीक, बिंदु लगा लीजिए 1-1 2-2 mm पे। मान लीजिए 2-2 mm पे हम बिंदु लगा लिए। ऐसा बिंदु लगाइए सिर्फ आपको दिखे, नीचे 2-2 mm पे बिंदु लगा लिए। अब इस बिंदु के हिसाब से दोनों बिंदु को हम आँखों से मिला के देख के लिखते हुए चलेंगे। जैसे अब हमें लिखना है कि सी, हमको क्या लिखना है, सी कितने में लिखाता है, हमको पता है कि 4 खाना में लिखाएगा। तो यहाँ से मेजर कर लीजिए, 1 2 3 4। सी कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक हमको सी को लिखना है। नीचे भी मेजर कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक। तो अब जब भी सी लिखने स्टार्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ऐसे आइए, ठीक, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक। ऐसे ही आप लिख सकते हैं बिना इसको लिखे हुए, ठीक है। लेट होगा तो आप ऐसे ही लिख के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेटरिंग करने के बाद आप स्केल, अब अगला पोर्शन क्या होगा आपका, स्केल। ये स्केल में आप साधारण मापनी, विकर्ण मापनी देखे थे। RF लेंथ ऑफ स्केल निकाल के लगा सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बिंदुओं को प्रक्षेप फेवरेट है, छोड़िए मत इसको। लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक। और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आपको पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, इसको ज़्यादा तजब्बू नहीं देना है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, क्या बोलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हम, जैसे पिछले पेपर में आया था कि एक पंचभुज बना के दिखाइए, ठीक। तो हम लोगों ने सीखा है पंचभुज बनाना। अब इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी से बना दे रहे हैं, ठीक है। यही बनाना था, उसको बताना था क्या क्या कर रहे हैं, ठीक। तो उसको बताएंगे हम कि एक क्षैतिज रेखा ड्रा किया, 30 mm का लाइन उस पर लिया। 30 mm का लाइन लेने के बाद पंचभुज 108 डिग्री पे एक 30 mm का लाइन इधर ड्रा किया, दूसरे सिरे से भी 30 mm का लाइन ड्रा किया। ये भी इसका नाम दे दीजिए, ठीक, CDE कर लीजिए, ठीक। बिंदु E से अगेन 30 mm की दूरी प्रकाल में भर के चाप लगाया। फिर C से 30 mm की दूरी भर के चाप लगाया। ये दो चाप जहाँ पे कट किए उसको बिंदु E और बिंदु C को मिलाया, अतः हमको पंचभुज प्राप्त हो गया। बस समझ पाए। ऐसे ही आपके पेपर में आने का चांस है कि इस बार पंचभुज के बाद अब क्या बचा है, षष्ठभुज। षष्ठभुज कैसे बनेगा आप डायरेक्ट बनाना सीख लीजिए, ठीक है। पूछा था, पूछ भी देता है, ठीक। इतना करने के बाद अब देखिए एक और यहाँ पे छोड़ दिए थे, सिंबल। 5वां क्या पढ़े थे, सिंबल, ठीक। प्रतीक बनाना आप सीखे हैं। अब देखिए प्रतीक बनाना आपको जितना भेजाएगा उतना बनाइए। देखिए अब जैसे पेपर में पूछा था मैकेनिकल में वृत्त बनाना था,
तो वृत्त के एक प्रतीक कैसे बनेगा, तो आपको उसको मानना पड़ेगा। मान लीजिए जो व्यास लेंगे, डायमीटर लेंगे 20 mm का लेंगे, तो प्रकाल में 10 mm भरेंगे तभी तो एक वृत्त बना पाएंगे। तो पूरा ये 10 है, ये 10 है, तो पूरा 20 होगा। कुछ करना नहीं था, ऐसा ही सिंबल बनाना। प्रथम और तृतीय कोणीय प्रक्षेप का सिंबल बनाना सीखे ही थे, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिए एक बार, ठीक। और देखिए एक क्वेश्चन आपका आया था कि सममित दृश्य बनाइए, पूछा था ना कि एक शंकु का एक सममित दृश्य बनाइए। तो सममित दृश्य उसको ऑप्शन में रख के बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, हालांकि वो कभी कभी पूछ देता है बाय द वे, ठीक है। सममित दृश्य का मतलब देखिए, समझिए क्या है। सममित दृश्य का मतलब है कि अब ये वाला फिगर दिया होगा आपको, अब ये वाला सब दिया होंगे, ये जो आप टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाए थे, ये आपको दिया होगा, अब इससे ये बनाना होगा, उसी को बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। लेकिन आपको जनरली पूछ दिया था कि शंकु का सममित दृश्य बनाइए, ठीक है। वो आसान है, पढ़ सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, समय मिलेगा तो बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी एग्जाम है तो ज़्यादा डर नहीं पैदा करना है, सब कुछ आसानी से चलने हैं लेके, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप इतना काम करेंगे तो कोई डर नहीं होने वाला है, और मस्त से एग्ज़ाम देकर आप आइए। और देखिए एक बात और, कॉपी कैसे आपको मोड़ना है, लास्ट बात यही है। कॉपी पूरा क्लियर पूरा हो जाएगा तो कैसे मोड़ना है, ठीक। कैसे मोड़ना है, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने नाम लिखा है, ठीक है। ये सामने दिखना चाहिए, कहाँ दिखना चाहिए, सामने दिखना चाहिए। ऐसे उठाइए और इसको नीचे से ऐसे लेकर जाइए, लेकर गए, एक बार खूब अच्छे से ऐसे कर लीजिए, एकदम बराबर। बराबर करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको नीचे दबा दीजिए, ठीक। ऐसे 2 बार करना है, 2 बार फोल्ड, और यही ऐसे ही आपका कॉपी जमा होगा, ठीक। मतलब कैसे, देखिए ऐसे नीचे दबाए थे, इसको खोलिए सॉरी, और ये नीचे से ऐसे, ठीक है। इसको नीचे करिए और ऐसे ऐसे, अभी जो लिखा हो वो कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। मेन बात यही है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है अच्छा करेंगे आप लोग, तो डर को निकालिए, डर के आगे जीत है। धन्यवाद।